लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा और ना ही तुझसे बात करूंगा। दादाजी, बापूजी, दादाजी। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है दया। अरे आपको तो पता है ना, बापूजी का गुस्सा सोडा जैसा है, थोड़ी देर रहता है फिर उतर जाता है। आप देखना, कल सुबह होते ही बापूजी सब भूल गए होंगे, उनके मन में कुछ भी नहीं होगा, आप भी सब भूल जाइए। मैं भी कुछ मन में नहीं रखता हूँ दया, सब कुछ भूल ही जाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं जो कुछ हुआ वो सब बार बार याद आ रहा है। ओह अच्छा। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी मन अस्वस्थ होता है ना, तब आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेते लेते सो जाना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। सपना अभी तक बच्चा ही समझ कर रखा है मुझे। तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। माताजी, टप्पू के पापा और बापूजी के बीच में ये क्या हो गया? प्लीज कुछ ऐसा करना कि सुबह होते ही ये दोनों जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाए। तारक, क्या बात है, सोना नहीं है? क्या सोच रहे हैं आप? किसी आर्टिकल के बारे में सोच रहे हैं? अरे आर्टिकल नहीं भाई अंजलि, आने वाली आपदा के बारे में सोच रहा हूँ। आने वाली आपदा मतलब? अरे आज चंपक चाचा ने जेठालाल को डांटा भाई। हे भगवान, तो इसमें क्या नई बात है? अरे नई बात है अंजलि, ये बहुत तेज गुस्से में डांटा, और वो भी सारी सोसाइटी के सामने डांटा। इतने गुस्से में थर थर कांप रहे थे कि पूछो मत, और सिर्फ इस बात पे कि वे खाने पे इंतजार कर रहे थे और जेठालाल टाइम पे पहुंचा नहीं। अरे तो आप यहाँ बैठे क्या है? जेठा भाई के फायर ब्रिगेड जी, जाके आग बुझाइए। अरे नहीं भाई अंजलि, मुझे मत भेजो यार, और मैं जा भी नहीं सकता हूँ। अब मैं भी क्या करूँ अंजलि, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ ना तो जेठालाल आएगा मेरे पास ही और मुझे कहेगा कि पानी डालो, मतलब चाचा जी को समझाओ। चाचा जी किसकी कहाँ सुनते हैं भाई, वो जेठालाल की नहीं सुनते तो मेरी कहाँ सुनेंगे? मुश्किल है, और चाचा जी के सामने मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ बढ़िया हो, चाचा जी का गुस्सा शांत हो जाए और कल का सूरज गड़ा परिवार में हंसी और खुशी का सूरज बन के आए। I'll definitely pray for जेठा भाई। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ हाँ, संभल के चलो। हाँ, मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ दिखा, मैंने सुना, मन लगा कर पढ़ना हो दिखा। कम ऑन मम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। टप्पू तेरी तबीयत ठीक है ना बेटा? क्यों बार बार बोल रहा है? मुझे पता है तो कॉलेज जा रहा है। मम्मी पॉकेट मनी। मैं तो भूल ही गई दिखा। अरे डबूडा, हाँ बेटा कॉलेज जा रहा है ना? हाँ दादाजी। हाँ तो चल, मैं भी तेरे साथ ही निकलता हूँ। जी मुझे गार्डन जाना है कसरत करने के लिए। ठीक है दादाजी। हाँ लो दिखा। बापूजी सुप्रभात। हाँ, सुप्रभात। हो, मैं गार्डन जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊँ। हाँ जी जी बापूजी। चल लो। हाँ, जय जिंदर मम्मी, बाय बाय। बाय बाय बेटा। लगता है बापूजी का दिमाग शांत है, मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे बापूजी भूल गए हैं। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। अब बापूजी कसरत करके आए और टप्पू के पापा को माफ कर दे, बस। बहुत अच्छे। प्रेम जी, कल रात को तेरे घर पे भजन कीर्तन के प्रोग्राम में बड़ा मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ लेकिन प्रेम जी, अचानक ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम क्यों रख दिया तूने? कल चंपक ने क्या कहा था? परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ में बैठ के खाना खाना चाहिए। भाई हम सब बूढ़े भी तो एक परिवार है ना। कल तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में एक पार्टी रखूं, और बूढ़ों की पार्टी यानी भजन कीर्तन की पार्टी गया। चंपक, कल रात को तू भी आता तो बड़ा मजा आ जाता। चंपक, कल तू क्यों नहीं आया?
अरे भाई, चंपक को भी मैंने फोन किया था, मगर उसने अपने परिवार के साथ में खाना खाने का प्लान कल ही से बना लिया था। फिर वो कहां से आता? सच में हम बुड्ढों के परिवार में चंपक का परिवार ही सबसे आदर्श परिवार है, जहां उसकी बातें सुनी जाती है और मानी भी जाती है। सही बात है, सबसे लक्की यही है। क्या बात है चंपक, तू चुप क्यों बैठा है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, तबीयत एकदम ठीक। तो कुरो विचार है तो कल परिवार के साथ बैठकर प्यार से जो खाना खाया होगा ना, उसी के बारे में सोच रहा होगा। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके कल ओके, मिलते हैं। कल मिलते हैं। बाय। ओफो, टप्पू के पापा अभी तक सो रहे हैं। उठिए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए, उठिए, सुबह हो गई। सोने दे, मुझे सोने दे। अरे अरे उठ जाइए ना टप्पू के पापा, 8 बज गए। बापूजी गार्डन से आते ही होंगे। वो आ जाएंगे, उसके पहले मैं उठ जाऊंगा। अभी सोने दे प्लीज। अरे टप्पू के पापा उठिए, बापूजी आ गए। चल झूठी, कहाँ है बापूजी? अरे बाहर बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दया, एक झपकी मार लेने देना। बापूजी पूछे तो बोलना मैं नहाने गया हूँ। हाँ? अरे अरे आप नहाते नहाते झपकी मार लेना। ले जा, आप नहा लीजिए ना, बाथरूम में सब तैयारी है। फटाफट नहाकर पाउडर लगाकर तैयार हो जाएगा। पाउडर? मैं कहाँ पाउडर लगाता हूँ? सॉरी, पाउडर तो मैं लगाती हूँ। सॉरी, आप परफ्यूम लगाकर फटाफट तैयार हो जाइए। बापूजी आपको तैयार देखेंगे ना तो खुशम खुश हो जाएंगे। उनको गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तू भी दे। अरे मैं कल रात की बात कब का भूल गया हूँ। अभी ऐसी ये बात करके क्यों याद दिला रही है? अब चिंता मत कर, अगर बापूजी गुस्सा भी हुए ना, हाँ। तो मैं गाना गा के उनको मना लूंगा। सच? मस्त। माता जी, आप बापूजी के लिए ऐसा गाना गाएंगे? ए पागल, बापूजी के लिए नहीं, ये गाना तो मैंने तेरे लिए गाया। मेरी चकली, मेरी कोयल, मस्त। क्या कर रही है तुम? सॉरी। क्या कर रही है तुम? तेरे साथ तो इंसान प्यार से बात भी नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी बाबा, आप जल्दी से नहाने जाइए ना प्लीज। बापूजी आ जाए। विरोध पक्षे लोकसभा में सत्ता पक्ष नो विरोध करे। आजकल सबको विरोधी करना है। घर में भी तो विरोधी चल रहा है। आजकल 80% छोकराओ माँ बाप नु मानता नहीं। एकदम सही लिखा है, आजकल के बच्चों को माँ बाप की पड़ी ही नहीं। सुप्रभात बापूजी। क्या पढ़ रहे हैं अखबार में? आजकल 80% છોકરાઓ મા બાપનું માનતા નથી। अच्छा है, मैं बाकी के 20% बच्चों में आता हूँ। बाबूजी टप्पू कहाँ है? पता है टप्पू कॉलेज गया है, फिर भी पूछ रहा है। कहाँ गए हैं टप्पू बापूजी? ओ आई। जी जी बापूजी। टप्पू कॉलेज गया है। हाँ, क्यों? आप और टप्पू साथ में ही बाहर गए थे ना? पता है।
अरे दया मेरा चाय नाश्ता लाई अभी लाई। हाँ तो एक काम करना बापूजी के लिए भी लेके आना। हाँ 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 बहू जी। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे बापूजी कंपनी तो दीजिए। वो कहते हैं ना एक चाय आधी आधी बांट के पीने से प्यार बढ़ता है। मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। बहुत अच्छा कहती है माँ। हैं? जाओ लेके आओ। हाँ। बहू मैंने सुबह 1 कप चाय पी ना, बस और नहीं पीनी। वैसे बापूजी आज मैं आपकी बचाव के टिकट पक्का लेके आऊंगा। शाम को दुकान से आऊंगा ना तभी लेके आऊंगा। और आज दुकान से मैं जल्दी भी आ जाऊंगा और फिर हम सब साथ में बैठ के मस्त खाना खाएंगे। मजा आएगा सब साथ मिलजुल के। एक आनंद अलग ही आनंद है सब घर पे। बहू मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबूजी 1-2 मिनट रुकिए ना, मैं भी चाय नाश्ता करके बस दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। तो आपको रिक्शा में मंदिर तक छोड़ दूंगा। बहू मेरे हाथ पैर अभी सलामत है, मैं चल फिर सकता हूँ। मैं चल के ही मंदिर चला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र बहू। क्या हुआ बापूजी? वो अखबार रह गया। हाँ लीजिए लीजिए बाबूजी ये लीजिए। बहू अखबार देना। बापूजी अभी भी मुझसे नाराज है। बापूजी आपसे भले बात न करें, आप अपना प्रयत्न चालू रखना। तो प्रयत्न तो चालू ही है ना दया। तूने देखा ना मैंने कितनी बार बापूजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बापूजी है कि मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। करेंगे करेंगे जरूर माफ करेंगे। आपने जैसा कहा ना वैसे ही करना। आप आज दुकान से जल्दी घर पे आ जाना, हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और हाँ आज आप बचाव की टिकट याद से करवा लेना। बापूजी बचाव की टिकट देखेंगे तो हम खुश हो जाएंगे और आपको माफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है दया। आज ऐसा ही करूंगा। आज कुछ भी करके मैं बापूजी को मना के ही रहूंगा। लगता है चाचा जी का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं कैसे हैं आप? सब ठीक है? क्यों मुझे क्या हुआ? मुझे किसी ने कहा मैं ठीक नहीं। मैं कहा नहीं चाचा जी, वैसे ही मिलते हैं तो हालचाल पूछते ना, तो कैसे हैं आप? तो मैं वो हालचाल पूछ रहा था। क्यों मेरे हालचाल में क्या गड़बड़ी? ये देख मेरा हाल, ये मेरी चाल। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। हाँ तो फिर पूछता क्यों है? और पूछना ही है तो जाके अपने दोस्त को पूछ, उसके हालचाल ठीक नहीं है आजकल। नहीं ठीक ही है ना चाचा जी, क्या हुआ? सब बढ़िया, सब ठीक है। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठा हूँ? ये आप कहने का मतलब ये नहीं था, आप मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ? मतलब मेरे अलावा सब लोग समझदार है? देखिए आप फिर गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला चाचा जी। जा भाई जा, जाके अपने दोस्त को समझा, मुझे मत समझा। जी जी चाचा जी। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं चाचा जी। चलो तारक मेहता, यहाँ से खिसकने में भलाई है। मैं चलता हूँ चाचा जी, मुझे थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो जा, मैंने तुझे पकड़ के थोड़ी रखा है। हैव अ नाइस डे। सुप्रभात चाचा जी। हाँ भिंडी मास्टर, तूने अभी तक ये सुविचार बदला नहीं है? वो मैं स्विचर बदल नहीं आया हूँ चाचा जी। तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना। सॉरी सॉरी। मीठा ऐसे मीठा। हाँ हाँ। वाह, जो परिवार एक साथ भोजन करता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति का निवास होता है। ये बहुत मीठा, जल्दी मीठा। मिटा दिए। चाचा जी, आपने कल बहुत बढ़िया सुविचार बताया था, तो आज भी कोई अच्छा सुविचार बताइए ना। अच्छा तो लिख, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। ये सुविचार लिखूं? ये लिखूं नहीं, यही लिख। तू
क्योंकि यही सत्य है। लेकिन ऐसा तू लिखता है कि नहीं लिखूं? नहीं, मैं लिखता हूँ। जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर, वो घर हो जाता है तितर बितर। बहुत हटके सुविचार है चाचा जी। हटके है ना? हाँ। तो उसे मिटाना मत। नहीं। ओहो, लगता है अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ है चाचा जी का। मित्रों, शांत समंदर में जब सुनामी आती है तो सबसे पहले किनारे पे बसे मकान को अपनी चपेट में लेती है, फिर एक के बाद एक दूसरे मकान सारी बस्ती को अपने चपेट में ले लेती है। चंपक चाचा के मूड की सुनामी ने इस वक्त यही किया। सबसे पहले लपेटे में आए जेठलाल, फिर मुझे लताड़ दिया और अब तो ऐसा सुविचार लिखवाया है जिससे बहुत बड़ा हंगामा होने के आसार है। और आसार क्या होगा ही, क्योंकि जेठलाल समझेंगे कि ये सुविचार भिड़े ने लिखा है और फिर भिड़े पे बड़ा ही आग बबूला होने वाले हैं जेठलाल। और फिर गुस्से में ऐसी हरकत करने वाले हैं जो न करने की हो, मतलब कुल्हाड़ी पे पांव मारने वाले हैं जेठलाल। और चंपक चाचा और जेठलाल के बीच के गुस्से की खाई और गहरी होने वाली है। यहाँ हंगामा बड़ा जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इस बीच एक विशेष बात, हम जो स्वच्छता सेनानियों के पुरस्कार देते हैं उसमें आज के विजेता हैं सुवर्णा दावनपल्ली एंड ग्रुप मुंबई। स्वच्छ भारत अभियान में सुवर्णा जी और उनके ग्रुप ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से उन्हें ये स्वच्छता सेनानी के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सुवर्णा जी। मैं सुजाता दावनापल्ली तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरी टीम को और श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। बहुत बहुत बधाई हमारे आज के स्वच्छता सेनानी। और इस बीच यहाँ गोकुल धाम सुविचार के इस चक्रव्यूह में जेठालाल कुछ इस तरह फंसने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसी कुछ चीज होने वाली है जिससे चंपक चाचा के गुस्से की बिजली और जबरदस्त चमकेगी। लेकिन यहाँ गुस्से की बिजली चमकेगी और आपके घरों में हंसी की बारिश होगी जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.